दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन बड़े पेशेंस। ये 11 अप्रैल वाले क्वेश्चन है और एक हमारा दिसंबर में हुआ था। ध्यान देना 2022 की बात कर रहा हूं मैं। पी और उसके तीन दोस्तों का औसत वजन इतना है, यानी ओवरऑल वेट इतना है, यानी पी अकेले टहल रहा है और उसके तीन दोस्त हैं। यदि पी अपने तीनों दोस्तों के औसत वजन से 4 केजी, पी के दोस्तों का औसत वजन x माना और पी का हो गया x+4 और मेरे दोस्त टोटल 4 लोग हैं, चारों का औसत वजन 55 बोला गया। कुछ नहीं करना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, x+4 इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 का 55 में करोगे 220 आएगा, यानी 4x बराबर 216 हो जाएगा, x बराबर 54 आएगा। यानी उसके दोस्तों का औसत वजन 54 होगा और इसका 58 होगा। तो हमसे कहता है पी का वजन क्या है, 58 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये हमारा प्रोसेस है और जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन इससे भी ज्यादा शॉर्टकट हो सकता है। कब? जब चल जाए तो चांद तक अन्यथा शाम तक, चाइना आइटम समझो। दिमाग आपका चल गया तो तुरंत आंसर, अन्यथा आपको इसी प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। भाई हम 4 दोस्त हैं और ऑन एन एवरेज सभी के पास मान लो 55-55 लड्डू है। हम कह रहे हैं भैया हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते, हम आपके साथ रहना नहीं चाहते, और अगर हम आपके साथ से चले गए तो 55 लड्डू तो हम ले ही जाएंगे, लेकिन मेरा जो वैल्यू है वो आपके औसत से 4 अधिक है। अभी मैं इन तीनों का औसत लूं तो 55 है, पर मेरा जो वैल्यू है आपके औसत 4 अधिक है, यानी सब में पहले एक एक कम कर दो, क्योंकि 4 लोगों का मैटर था। अगर मैं 54 यहां कर दिया और ये जो 3 है वो यहां लाके जोड़ दिया, अब आप देखो इन तीनों का जो औसत है वो 54 ही रहेगा और इससे ये 4 अधिक है, यानी हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ये डिपेंड करता है आपका माइंड उस टाइम कैसा काम कर। चलिए ध्यान देना मेरे दोस्त, हाँ सब कुछ माइंड पे डिपेंड करता है। देखो प्रोसेस तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी चीज में माइंड। एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन केवल 7.2 थे। 272 रन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 40 ओवर में औसत क्या होगा? देखो 272 रन चाहिए, 272 रन चाहिए, और 10 ओवरों में उसने बना लिए 10 इंटू 7.2, कम कर दो, कम कर दो, यानी 72 कम कर दिया। अब ये रन 40 ओवर में बना दिया, 200/40 यानी 5 ऑन एन एवरेज इसका आंसर होगा। यानी 122 का जो औसत आएगा मेरे दोस्त वो 5 रन आएगा। 122 के बाद 123, 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत इतना है, बाकी का इतना है। एबीसीडी का औसत क्या है? देखो इसको आप जनरल वे से ही करो तो ही बेटर है। मेरा जो मानना है कि चुपचाप इसको जोड़ भी लो, लगे हाथ, लिखने से अच्छा जोड़ लो। 3 2 5, 3 2 5 6 7 8 ऐसे, 4 2 6 7 6 13, 13 8 18, 188। ए प्लस बी ऐसे लिखो, टोटल 4 5 6, 55 में 6 का गुणा करो, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 330 हो गया ये टोटल। यहां आ जाओ, 5 लोग ऐसे, 2 3 3 9 12, 12 12 5 17, 18 19 ऐसे, हासिल 1, 4 5 9 1 10, 10 12 22, और सी और डी ऐसे लिख लो। हाँ फालतू पहले लिखो, फिर 7 का गुणा इसमें करो, 7 3 21, 2 हासिल, 7 5 35, 2 37। अब औसत चाहिए, पहले इनको जोड़ लो। जोड़ोगे तो ये ए बी सी डी, क्योंकि इन्हीं का ही औसत चाहिए, तो ये लोग 4 हो गए। इनको जोड़ लो, 9 4 17, 8 2 10 1 11, 3 1 4, 417 ये हो गया, बराबर 1 ये 0 और 701। तो देखा जाए ए बी सी डी 701 कम कर दो, 11 में से 7 गया 4 आया, और 9 में से
1 गया 8 आया, 6 में से 4 गया 2 आया, और इनका अगर औसत चाहिए मेरे दोस्त, औसत 4 से यहां भाग दो, 4 से यहां भाग दो, 71 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का जो सही आंसर आएगा वो 71 आएगा। उम्मीद है इसकी कैलकुलेशन समझ में आई होगी। देखिए, लिखने से बेहतर इसको करना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं। कोई कह दे ये वो, मेरे भाई ए प्लस बी यहां से निकालेगा, सी प्लस डी यहां से निकालेगा, या तो ऐसा करो इसमें ये घटा के पहले ए प्लस बी लिख दो, फिर सी प्लस डी लिख दो, फिर इनको जोड़ के औसत कर लो। हमने ऐसे कर लिया, बात बराबर है। समझ गए ना? 330 में 188 घटाओ तो ए प्लस बी की वैल्यू, 371 में घटाओ सी प्लस डी की वैल्यू, इनको जोड़ोगे 4, तो बात बराबर है। ठीक है, समझे? कॉन्सेप्ट इज द पावर। नौ क्रमागत संख्याओं का औसत 20 से सबसे छोटी क्या है? देखो, हमने आपको कॉन्सेप्ट कई बार बताया है, नहीं बताया तो अभी बता दे। कॉन्सेप्ट जब ऑड टर्म्स होते हैं, कौन से टर्म्स हो? ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स का मतलब जैसे 1 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, इस टाइप से। जैसे 3 टर्म्स है, 1, और ये आर इन एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में, तो इसका औसत ये वाला टर्म्स होगा। एक इसके आगे, एक इसके पास, और ये खुद इसका औसत होगा। जैसे 5 टर्म्स हैं, 5 टर्म है, और आर इन एपी में तो औसत ये होगा, 2 इधर 2 इधर, एक स्वयं इसका एवरेज। 9 संख्याओं का औसत 20 है, यानी औसत 20 है, तो ये औसत है। क्रमागत है, यानी सभी में एक एक का गैप होगा। क्रमागत कॉन्जिगेटिव की बात करता है, सबसे छोटी चाहिए। अब देखो 20 है, इससे पहले आएगा 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, सबसे छोटी 16 हो जाए। ये तरीका, यानी कॉन्सेप्ट इज द पावर। बाकी प्रैक्टिस ऐसी करो कि ओरल भी हो जाए। 70 और 90 के बीच सभी आभास संख्याओं का औसत। देखो, एक चीज याद रखो, मैंने कई बार बताया कि भैया 1 से लेकर 100 तक तो आभास बढ़िया से तैयार रखो। हाँ, अब कोई कहते 1 से लेकर 100 तक आभास कितने होते हैं? 25। 1 से लेकर 50 तक कितने होते हैं? 15। 1 से लेकर 200 तक कितने होते हैं? 46। अब उनको लिखना भी तेजी से आना चाहिए। मैं 1 से लेकर 100 तक साइड में लिख देता हूं, जिससे आप सीख सको। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33 41 43 43। देखो, ये 15 होंगे, 8 6 और 1 15। समझ गए ना? फिर उसके बाद 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ये देखो 10 होंगे, बाकी भूल चूक लेनी देनी। हमसे कहता 70 से 90 के बीच की आभास संख्या बताओ। 70 से 90 के बीच के यही 5 होते हैं, 70 से 90 के बीच। अब चाहो तो इनको जोड़ लो, चाहो तो ऐसे लिख लो पहले। आवाज 71 73 79 83 89। मेरे दोस्त, इसका औसत निकालना पड़ेगा। औसत के लिए सभी को जोड़ना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। अब कोई वो बात की बात नहीं बेटा, यहां 2 का गैप, यहां 2 का, यहां 4 का, 79 अंधी आंसर मारा है, वो बात की बात है। लेकिन प्रोसेस यही कहता है कि सबको जोड़ के 5 से ही भाग दोगे तो सही आंसर आएगा। कौन से क्वेश्चन में? आभास संख्याओं में। 9 3 12 12 9 9 3 18 3 21 21 और 4 25, तो हासिल। 8 दूनी 16, 8 चौक 32, समझ लो 32 और 7 39 डिवाइड बाय 5, 7 पना 35, एक सेकेंड, 24 8 8 चौक 32, IPS 5 से 79 इज द राइट आंसर। क्लियर? 125 का आंसर आपके सामने। ध्यान देना पेशेंस से। कहता 15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि 13 संख्या का औसत 32 है। शेष 2 संख्या समान है, तो
क्या होंगी, यही तो बोला गया। देखो अगर हाईटेक जाना है, पहले हाईटेक समझो। 15 का औसत 30 है, 13 का औसत 32 है। तो अभी तो इधर वाला बड़ा होगा। हमने मान लिया सभी का औसत 30 है, अभी सभी का 30 है। तो दो लोग, भाई ये 15 लोग है, यहां 13 लोग, यानी दो लोग का 30 दूना 60। इधर वाला अभी बड़ा है, इधर वाला बड़ा है, बोलो हाँ, ठीक है। प्लस ऐसे कर लो। अब देखा जाए 30 से 32 दो कम, एक का दो कम, तो 13 का 26 कम, 26 और कम कर दो, 60 में 26 गया 44, नहीं 34। और ये दो लोगों के लिए शेष दो संख्या समान है, ये दो लोगों का है 34 डिवाइड बाय 2, 17 17 आंसर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 126 का 17 आएगा। अब बहुत से बच्चा इसको समझ नहीं पाता, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, क्योंकि कई क्वेश्चन हम ऐसे ही बताएंगे कि 15 लोग हैं, इन 13 लोग हैं। अब 15 लोग का है 33 लड्डू खाते, 13 लोग 32 32 खाते। 15 अगर 30 30 खाते हैं तो दो लोग 15 दूनी 30 है, सॉरी एक 30 खाते तो दो लोग के 60 लड्डू अलग कर दो। अब देखा जाए 13 लोग ये बचे, 13 लोग 30 30, 13 लोग 32 32, यानी 26 का अंतर आएगा। तो 60 में 26 गया 34 आया, और ये दो लोगों का है, बराबर बांटना है, तो 17 17 हो गया। अगर आप दूसरे तरीके की ओर जाते मेरे दोस्त, दूसरे तरीके की ओर, तो 13 लोग 32 32 लड्डू खाते हैं, 15 लोग 30 30 खाते हैं ऑन ए एवरेज। यहां देखो दो लोगों का खेला है, यहां दो की कमी है, इस दो का गुणा यहां कर दो और इधर कम कर दो। 60 में 13 दूनी 26 कम कर दो, बटेगा तो बराबर बटेगा, 17 17, समझ गए, 34 ये हो गया। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो ईमानदार बनो ना, 35 गुणे 30 माइनस 13 गुणे 32 डिवाइड बाय 2, क्योंकि बराबर बटना है। ये तीसरा तरीका हो गया, समझ गए। लेकिन आपको हम बता दें, आज ही से माइंड में उठा लेना, ये बैटर पड़ेगा, ये बैटर कब, जब कैलकुलेटिव क्वेश्चन, जैसे आज ही के सेशन में 139 और 140 नंबर जो है कैलकुलेशन है, उनको हम अगर ऐसे बताएंगे तो हलवा है, और बाकी कैलकुलेशन करेंगे तो खेला हो जाएगा पेपर में। 5 संख्याओं का औसत 30 है, एक संख्या को बाहर निकाल दिया तो औसत 31 हो जाता, निकाली गई संख्या। अब देखो घर में 5 लोग रहे, सब लोग 30 30 लड्डू खात रहे हैं, हमको कह दो भैया चुपचाप निकलो, घर में कितने लोग बचे, 4 लोग बचे ना, पहले बताओ। हाँ, अब औसत 31 यानी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो मैं तो 30 लड्डू लेके निकला, और जब मैं 30 लेके निकलूंगा तो चारों का औसत तो 30 ही होगा। इसका मतलब मैं 30 लेके नहीं निकला, 30 में भी 4 कम कर दो, मैं 26 लेके निकला। क्यों? क्योंकि उनका औसत तो 31 है ना, मेरे 4 जाएंगे इस बार। अगर सर हम नहीं करेंगे ऐसा, तो ऐसे कर लो ना, एक बंदा गया तो 4 लोगों का औसत 31 है, तो 4 लोगों का औसत 31 है और 5 लोगों का औसत 30 है, कभी गलत नहीं होगा। तरीका देखो, कई बार पहले भी बता चुके हैं, ये +1 ये -1, एक का यहां गुणा करोगे 30, समझ गए ना, दिया 26 आया। और अगर ज्यादा तकलीफ है तो फिर कुछ करना ही नहीं, 5 गुणे 30 माइनस 4 गुणे 31, जो आएगा वही आंसर। सोलह संख्याओं का औसत 48, इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है। सातवीं आठवीं संख्या क्रमशः 9वीं संख्या से 3 और 7 बड़ी। ये एक बेहतर क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में, और ये अच्छे क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं। देखो इसमें आप प्रोसेस में जाओ पेशेंस से। 16 लोग हैं, सभी लोग 48 48 लड्डू खाते हैं, पहले 6 लोग 45 45 खाते हैं, अंतिम 7 लोग 53 53 खाते हैं। अभी यहां मुद्दा है, मुद्दा क्या है, ये लाइन मुद्दा है, कौन सी, 7वीं और 8वीं संख्या क्रमशः 9वीं संख्या से 3 7 बड़ी है। यानी अगर 9वीं संख्या को हम x कहते हैं तो 7वीं संख्या x + 3 होगी, और 8वीं संख्या
x+7 होगा। ये 9वीं संख्या है और समझ गए, और ये 8वीं है और ये 7वीं, और ये बराबर होंगे 16 गुणे 48 बराबर दिस वन। आप इसको कैलकुलेट कर, देखो रॉकेट साइंस में तो बहुत कुछ है कि हम इसको बहुत कुछ कर सकते हैं, पर नहीं, पेपर का प्रेशर झेलना पड़ता है। 16 अट्ठे 128, 12 हासिल, 16 चुक्कू 64 और 12 76, 45 छक्का, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 2 70 कम कर लो, 7 से 21 2 हासिल, 35 2 37 ऐसे हो, 7 3 10 कम कर दो, अब ये 3x आए। देखा जाए अब यहां पर कम करो, 8 में से 1 गया 7 आया, उसके बाद देखो 7 दूनी 14 1 15, 15, 16 में से 15 गया 1 आया, ठीक है, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 15 नहीं, 6 में से 5 गया 1, यानी x बराबर भागा दे दो, भागा दे दो, आएगा 39 आएगा। मेरे दोस्त x की वैल्यू 39 आ गई। 39 क्या है, 117 होता है, x बराबर 39। कहता है 9वीं और 7वीं संख्या का औसत, 9वीं और 7वीं संख्या का औसत, इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो तो x+1.5 आएगा और x की वैल्यू 39 आई, 1.5 जोड़ोगे 40.5 आएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 40.5 होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर 40.5 आएगा, 40.5 आएगा। देखो हम आपको बताएं, इसकी कैलकुलेशन से हम बच सकते अगर हम ज्यादा दिमाग लगाएं। कैसे? 16 48, 6 गुणे 45 7, यानी 6 7 6 13, यहां 16, सबको 48 48 लड्डू, 3 के 48 यानी 144 लड्डू अलग कर दो। इधर आए तो देखा 3 कम तो छत्रिक 18, इधर आए तो ज्यादा, तो उसको मेंटेन करने में पेपर टाइम का एक टेंशन बढ़ जाएगी। इसलिए इस पैटर्न के क्वेश्चन को ऐसे करो, जल्दी होगा, मेरा मानना है। देखो एक प्रेशर होता है ना एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, करने को तो हम फ्री बैठे हैं तो हम 10 तरीके से कर देंगे, हाँ फ्री बैठे तो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पेशेंस रखना, 46 संख्याओं का औसत 50.5 है। अब यहां कहोगे सर कैलकुलेशन आएगी, कुछ नहीं आएगी, पेशेंस रखो। 46 का 50.5 है, पहली 25 का औसत 45 है, अंतिम 18 का औसत 56 है। अब कह रहा है 28वीं संख्या, जो 28वीं संख्या है वो भी दे दिया 67, 26वीं और 27वीं को हटा दिया जाए तो शेष का औसत, अभी दो संख्या 26वीं जो कि x है और ये y, शेष का औसत पूछा गया पहली बार। अब मुद्दा आया सर क्या करें सर, अब तो बहुत बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, मैं आपसे कहूंगा क्या मैं 46 को 23 कर सकता हूं? इसका आधा, 46 का आधा 23, तो इसका डबल 101 हो गया। भाई 46 गुणे दिस वन तो बहुत टेंशन है, 46 का आधा 23, इसको 101, भाई इसका डबल 23 का गुणा कर दो, कैसा लग रहा है? 25 का 125 आता है, 12 हासिल 100, 112 घटे, 18 का 108 हुआ, 10 हासिल 90, समझ गए? ठीक है, कितने प्यार से हम x+y की वैल्यू निकाल दी, ये चीजें हैं। तो 8 7 15, 15 5 20, तो 23 में से 20 गया। हाँ अब तो 2 कैरी लेना पड़ेगा, ये 5 ये 8 ये 7, 2 कैरी ले, 23 में से 20 गया, 23 में से 20 गया, 3 आया आगे। अब यहां 0 है, ये ध्यान रखना। 6 तो 8, एक हासिल लोगे, 10 में से 8 गया 2 आया, 10 में 8 गया 2 आया। अब ये 2 है,
एक एक मुद्दा 123 आया, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 123 आई। अभी कितनी आई? 123 आई। बोलो हाँ। ठीक है, तो कहता शेष संख्याओं का औसत क्या है, यानी देखा जाए इन्हीं दो संख्याओं को हटा दो। कौन संख्या को? कह रहा 28वीं 26 और 27वीं को हटा दो, शेष का क्या? यानी टोटल दो संख्या हटानी है। 46 में 2 गया तो 44 का औसत चाहिए, और 46 का टोटल 23 हो गया, उसमें 123 कम कर दिया, 3 मतलब डबल जीरो ऐसे आया, और ये 2200 आया। 44 से भाग दो, 22 से गया, 22 से ये 2 बार, ऊपर तो 100 हो गया, 100 में से समझ गए ना, 100 में से 2 50, तो औसत 50। कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन? एक बार फिर से समझाते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जब भी पेपर में नया क्वेश्चन आता है वहां आपकी कैपेसिटी चेक, आपके विचार कैसे हैं, आपके दृढ़ क्षमता कैसे है, वही चीज है। आप पेशेंस समझो। 46 गुणे 50.5, तो 46 का आधा 23, 50.5 का डबल 101, 25 का औसत 45, 18 का औसत 56, और ये 67, और 2 का 26 27वीं x प्लस वाई, तो वो निकाल लिया। अब टोटल में से 123 को कम करने का बता रहा है, तो आप समझ गए होंगे, तो वो 23 में 123 गया, अब तो 46 की जगह 44 बचे हैं, यानी औसत में 50 आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। 130 नंबर को देखते हैं कौन है वो मासूम सा बच्चा जो सबसे पहले आंसर देगा, सबसे पहले आंसर देगा वो कौन है मासूम सा बच्चा। जल्दी से। 130 नंबर कहता है 18 क्रमागत पूर्णांकों के समुच्चय का औसत 22.5 है, समुच्चय में सबसे बड़ा। ठीक है, अब यहां देखो इवेंट टर्म्स है, कितने इवेंट टर्म्स, कहानी समझना। इवेंट टर्म्स, जब इवेंट टर्म्स होते हैं, जैसे 4 इवेंट टर्म्स होते हैं और ये आर इन एपी में होते हैं, तो जो इसका औसत होता है वो सीरीज में नहीं होता। जैसे 6 इवेंट टर्म्स होंगे तो 3 इधर 3 उधर, वो स्वयं नहीं होंगे। इवेंट टर्म्स की बात कर रहा हूं, इवेंट नंबर के लिए। 18 क्रमागत पूर्णांकों के समुच्चय 22.5, तो 22.5 इसका औसत है, लेकिन ये सीरीज में नहीं होगा, यानी इसके आगे 9 होंगे। कितने लिख दिया? 3 2 5 6 7 8 9, और इसके पीछे 9 होंगे, 1 2 3 4 5 8 9। एक दो तीन चार 7 8 ऐसे कर, ठीक है, समझ गए मेरे दोस्त। ध्यान देना बहुत अच्छे से, हमसे ग्रेटेस्ट पूछा गया है। 22.5 के बाद 23 आता है, 24 25 26 27 28 29, यानी लार्जेस्ट नंबर की बात हो रही है, 31 होगा। और वैसे भी आप देखोगे 22.5 के बाद आप उसको 23 समझो, 23 में 8 जोड़ोगे 31, क्योंकि 23 तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। या तो ऐसा कर लो कि इसको 22 समझो, 22 में 9 जोड़ो, सीधे 31 आ जाएगा। ठीक है, तो वो डायरेक्ट भी आप पेन चला सकते। उम्मीद है मेरी बातें मेरे सब समझ में आ रही हैं। ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया। 3 लोग रहे ए बी सी, ए बी से 30% अधिक निवेश किया। 30% का मतलब होता है 3/10, यानी बी ने 10 तो इसने 13, और बी ने सी से 40% अधिक, बी ने सी से 40% कम,
सी से 40 कर, तो 3/5, यानी ये 5 तो ये 3, 100%, इसने 60%। अब आप रेशियो कर लो मेरे भाई, ऐसे करके एरो से भी कर सकते हो, 39, 30 और 50। देखा जाए, कहता जिसने 8,000 का निवेश किया, 8,000 का निवेश सी ने किया, क्योंकि लिखा है लेस देन सी कॉमा हु इन्वेस्ट, तो जो ये हु आता है वो इसके लिए आता है। सी ने 8,000 रुपया लगाया है, यानी 1 बराबर 160, 160। तो उन सभी द्वारा निवेश की गई कुल राशि क्या होगी, जो कि लगभग निकटतम में पूछी जा रही। कुछ नहीं करना मेरे, 9 ऐसे, 5 3 8 3 11, उन सभी द्वारा पूछी, तो गड़बड़ है ना, किसी एक के द्वारा हो। अच्छा, कुल औसत राशि कितनी, औसत बोला गया मैं, फिर 3 से भाग देना पड़ेगा। पहले तो ये कर लो 160 का गुणा, फिर 3 से भाग दो, वही हम सोच रहे थे। तो 16 9 144, 14 हासिल, 16 14 30, 3 हासिल, 16 19, भाग दे दो 6, फिर 10, 63, 63 से कोई स्टार्ट हो रहा है, 6347 लगभग में आंसर, भाई 63 से यही स्टार्ट हो रहा है, लगभग में यही आंसर आएगा। यानी 131 का आंसर अब बच्चा बच्चा जान गया मेरे दोस्त, लगभग में 6347 आएगा। अब वो भाग आग दे लेना लगभग में, अब हो सकता है 6346 पॉइंट समथिंग आ रहा हो, निकटतम में यही होगा, क्योंकि 63 से और कुछ है नहीं। तो दोस्तों ईमानदारी से करो तो फिर तो करते ही रह गए हम। 131 के बाद 132, तीन संख्याओं में से दूसरी पहली का 1/3 और तीसरी संख्या का 3/4 है। देख लो, तीन संख्या मान लो एबीसी है, दूसरी पहली का 1/3 है, पहली अगर 3 है तो दूसरी 1 है, और तीसरी संख्या का 3/4 है, अगर ये 4 है तो ये 3। एरो से फिर से खेल लो, यानी 9 3 और 4, आप भाषा पढ़ लो। तीन संख्याओं में दूसरी पहली का 1/3 तो 9 का 1/3 3 होता है, और तीसरी का 3/4 तो 4 गुणे 3/4 यानी 3 है। सही है। इन तीनों संख्याओं का औसत 112 है मेरे दोस्त। तीनों संख्याओं का औसत 112 है। 112 में 3 का गुणा कर दो, ये 336 हो गया, और ये 9 3 12 4 16, 16 बराबर 10, 1 बराबर 16 दूनी 32, 1 बराबर 21। तो सबसे छोटी कौन सी होगी दया, 21 तिहाई 63, 63 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। यानी 132 का जो आंसर आएगा 63 आएगा। 63, तीन संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी तीसरी संख्या का औसत इतना है। देख लो, तीन संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5। पहला नंबर क्या है, तो कुछ नहीं करना, 3 गुणे, मतलब चाहो तो आप हाईटेक में चले जाओ भाई, कि 2 का औसत 12.5 है, 3 का औसत 15 है। हाईटेक का सेंस थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि छोटी संख्या। आप सबसे बेटर आपके लिए क्या है, 15 तिहाई 45 माइनस 25 कर दो 20, आंसर ठोको लाई। यहां थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, एक ये ज्यादा, ये 2.5 ज्यादा, ये प्रोसेस में जा रहे हैं, ये 15 और ये 5, समझ गए ना ऐसे। लेकिन जब यहां 432 15 और 433, 432 का 12.5, तो 433 15 गुणा करने में थोड़ा समय लगेगा। उस केस में ये तरीका दया बेटर है, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 134, 12 संख्याओं का औसत 42 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 12 का औसत 42 है, अंतिम 5 का औसत 40 है, पहली 4 का औसत 44 है। पहली 4 का औसत
44 है। छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम, ये खेला है। छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम, पांचवी संख्या से 6 कम, तो छठी संख्या को x माना, पांचवी संख्या x+6 हो गई, और सातवीं संख्या से 5 कम, तो ये x+5 आसान। छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम, सातवीं संख्या से 5 कम, छठी, मुद्दा ही खत्म। ये 5th नंबर है, ये 6th नंबर है, ये 7th नंबर। मेरे दोस्त कैलकुलेशन करो जितना फास्ट कर सकते हो। 504, 24, 48, 5, 4, 200 इधर कम करोगे, 176 इधर कम करोगे, 6, 5, 11 इधर, ये 3x। देख लो फास्ट। 7 में से 4 गया, मतलब 14 में से 7 गया, और 117। इससे भी ज्यादा फास्ट कोई होगा? x बराबर 39, जैसे रट के बैठा हूं। छठी संख्या और सातवीं संख्या का औसत, छठी और सातवीं का औसत चाहिए। दोनों को अगर जोड़ोगे और उसको 2 से भाग दोगे तो x+2.5, x 39 है, +2.5 और जोड़ेंगे 41.5 है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सेम पैटर्न का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी कराया था, वहां पर भी 39 ही आया था, इसलिए थोड़ा सा फास्ट किया हमने। उम्मीद है 134 सभी को क्लियर हो गया होगा। 135, 11 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का औसत डी है। क्रमागत है, वो भी 11 टर्म्स हैं, यानी औसत सीरीज में होगा। 5 इसके आगे होंगे, 5 इसके पीछे होंगे, और ये जो 5 होंगे दया, वो D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, यहां D+1, D+2, D+3, D+4 और D+5। बोलो हाँ। तो कहता है यदि अंतिम 2 संख्याओं को हटा दिया जाए, औसत में कितनी वृद्धि और या कमी होगी? अंतिम 2 को हटा दिया जाए, इनको हटा दिया जाए, औसत में कितनी वृद्धि और कमी होगी? अब एक चीज देखो, अब टोटल टर्म्स कितने हो गए? टोटल 9 हो गए। इसका औसत अब ये हो जाएगा, क्योंकि 4 इधर होंगे, 4 इधर होंगे। औसत में मतलब 1 कम कर दिया जाए, 1 से घटा दिया जाए, विल डिक्रीज बाय 1। तो उम्मीद है 135 नंबर भी आपको क्लियर हो गया। 135 के बाद 136, प्रथम 6 आभास संख्याओं का औसत क्या है? आपको मालूम होना चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये टोटल 6 आभास संख्या लिख दी गई, इनका औसत यानी 6 से भाग दो, जो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, 10 30 हो गया, 41, 41/6, यानी 6 से ही 5/6, 136 भी क्लियर हो गया। जो आसान होते हैं वहां सुपर फास्ट होते हैं। एक क्लास के अंग्रेजी के परिणाम तैयार करते समय एक छात्र के अंक 57 के स्थान पर 95 कर दिए, मतलब करने थे 57, कर बैठे 95, यानी यहां वृद्धि हो गई। 15 में से 7 गया, 8 एक्स्ट्रा, 38 एक्स्ट्रा हो गए। अब ये 38, तो औसत में इतने की वृद्धि, तो ये 38 कुछ बच्चों को बटे और सभी के 0.95 एक्स्ट्रा हो गए, यानी x बंदों के 95 एक्स्ट्रा हो गए, x बंदों के 0.95 एक्स्ट्रा हो गए। दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ। अब कट्टा पिट्टी खेल लो, जो आएगा आंसर 19 पंजा 19 20, समझ गए ना? 380 की बात। x बराबर, तो भैया इसका जो आंसर आएगा वह 40 आएगा। 137 का सही आंसर मेरे दोस्त 40 होगा, 40 होगा। चलिए
138। तीन धनात्मक संख्या 2:3:4 के अनुपात में इनके वर्गों का योग इतना है। पहली दो संख्या क्या है? तीन धनात्मक संख्याओं के अनुपात इनके वर्गों का योग। तो जैसे 2x का वर्ग, 3x का वर्ग, 4x का वर्ग, 2 3 4 9, ये कहीं ना कहीं 4x² आया, 9x² आया, 16x², जो कि 2 3 4 9 के 16 9 25 4 29 29x² हो गया, जो कि 2 3 4 9 के। काटो मगर प्यार से। जी हां, भाग तो देने ही पड़ेगा। भाई अब 29 से तो भाग दो है ना, कौन मना किया? भाग दो। देखो लास्ट में अगर यहां 9 है और यहां 9 आ रहा है तो भाग देते समय यहां 1 होगा, 81 बार में जाए। x बराबर आ गया 9। पहली दो संख्याओं का औसत क्या? 9 दूनी 18, 18 9 त्रिका 27, इनका योग का आधा 27, 8 7 15, 3 1 4 45 बटा 2, 22.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का आंसर 22.5 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 138 के बाद 139 नंबर। मार्च के महीने में दिलीप ने प्रतिदिन औसतन 501 की कमाई की। पहले 18 दिनों में औसतन 495 थी, पिछले 15 दिनों में उसकी कितनी थी? देखो एक चीज देखो, शॉर्टकट से ही सिखाएंगे, बाकी आप ईमानदारी से कैलकुलेशन कर लेना। देखो मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं, 30 नहीं 31 होते हैं, और औसत 501 है। कहता पहले 18 दिनों में औसत 495 था, और फिर 15 दिनों में जो औसत था वो 505 था। 18 मार्च को कॉमा उसने 17 मार्च की कमाई से 50 अधिक बनाए, यानी 17 मार्च को उसने एक्स बनाए तो 18 को एक्स प्लस 50। 18 मार्च को कितना कमाया ये बोला गया। देखो जो ईमानदार है वो कैसे करते हैं, ईमानदार क्या करेंगे, 18 गुणे 495, 15 गुणे 505, समझ गए ना, माइनस या बराबर 31 गुणे 501 और एक्स एक्स 2x प्लस 50। इसको कैलकुलेट करेंगे, एक एक्स निकलेगा। अब देखो 18 का गुणा 15 गुणा फिर इतना, फिर ये एक्स निकलेगा, एक्स उठा के प्लस 50 का मान। ये ईमानदार। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इधर ज्यादा है, 18 15 33 लोग हो गए, यहाँ 31 हो गए। एक तरीके से डेज कहें, यहाँ 33 हो गए, यहाँ 31, यानी 2 डेज तो एक्स्ट्रा है। ये ईमानदारी का कैलकुलेशन। और हम ठहरे बेईमान, हम क्या करेंगे समझो, यहां 33 दिन है, यहां 31, मान लो यहां भी 33 ही होता, सपोज यहां 33 होता, 33 होता, तो 501 जोड़ना पड़ेगा, यानी 1002 हमारा का खेला है पहले तो। अब यहां 33 लोग हैं, यहां 31 लोग हैं, तो यहां 2 लोग ज्यादा है ना एक तरीके से कहा, तो मान लो यहां 33 होते तो 1000, मतलब दोनों के पास 501 यानी 1002 होता। समझ गए ना, 2 लोगों का मैटर है ना मेरे भाई, तो 1002 का हो गया ना। एक लोगों का मैटर होता तो 501 होता, 2 लोगों का मैटर तो 1002 होगा। अब देखा जाए इधर वाली वैल्यू ज्यादा हो, यहां प्लस लगा दो पेशेंस से। 501 से कितना कम? 6 का गुणा 18 गुणे 6 108 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। इससे कितना ज्यादा? प्लस का 4 गुणे 5 15 चौकू 60,
यानी 48 की कमी आ रही है। 1002 में 48 कम करोगे तो 1054 आ जाए, सॉरी 954 आएगा, नसेबाजी 954 आएगी। यानी इसकी पूरी कैलकुलेशन 954 आएगा। यानी इन दोनों का योग 954 के बराबर होगा, क्योंकि यही दो का मैटर है। ये दो इधर कम करोगे तो 900 जोड़ दो तो 2 आएगा। हाँ, 954 में 50 कम कर दोगे 904 होगा। बहुत सस्ता नशा का, 2 से भाग दो तो x बराबर 452, तो x प्लस 50 का मान चाहिए ना मुझे, 500। 50 जोड़ोगे तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 500। ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप सुपर फास्ट आंसर निकाल पाओगे। अभी इसके बाद वाला भी सेम क्वेश्चन है, पहले समझो। 18 में औसत 495 था, 15 में 505 था, 31 में 501। यानी यहां देखा जाए 33 हो गया या 31, यानी 2 का मैटर है। हमने सभी का औसत 501 माना, तो वो दो व्यक्तियों का औसत भी 501 501, उनका टोटल 1002 हो गया। अब देखा जाए 501 से इधर हर व्यक्ति 595, हर व्यक्ति का 6 कम, 18 गुणे 6 108, क्योंकि इधर वाला इधर 4, ये समझ गए। और इन दोनों का सम ही 954, इन दोनों का सम ही 954, क्योंकि वो दो व्यक्ति के बारे में है। एक व्यक्ति का 452 जो कि x है, हमें x प्लस 50 चाहिए तो 500। तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन ये भी है, इसलिए आप दोबारा में सीख सकते हो। रास बिहारी एक प्लम्बर ने जनवरी के महीने में, तो जनवरी में कितने महीने दिन होते हैं? 31 दिन। पूरी कैलकुलेशन समझना, 925। उसने पहले 20 दिनों में 881 और पिछले 20 दिनों में 915। अब पूरा समझ लेना मेरे। तो इन जनरल क्या करना होगा? 881 गुणे 20 प्लस 915 गुणे 20 माइनस 925 गुणे 31। तो यहां 40 या 31, यानी 9 लोग का खेला हुआ, उस 9 से भाग दोगे, औसत आएगा। वही 12 जनवरी से 20 जनवरी तक की प्रतिदिन औसत कमाई होगी। ठीक है, यानी वो जो खेला है 9 दिन वाला, वही हमें निकालना। यानी कहने का सेंस क्या है इनका? मेरे देवताओं, आप चाहते क्या हो मुझसे कि मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं? ऐसे जो आएगा आंसर। और तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, काला जादू। 925, यहां 40 है, यहां 31 है, यानी 9 लोगों का अगर 925 होता तो 925 गुणे 9 होता, अभी जैसे किया था थोड़ी देर पहले। अब देखा जाए 925 से ये कम कितना कितना, बस ये देखो 19 25 44 कम है, 19 25 44, ये कितना 10 कम, 44 बिस्सा 880 कम करना होगा, ये 200 यानी 1080 कम करना होगा। 225 25 81 और 2 83, और ये 1080 और कम कर दो। 5 ऐसे आया, 4 ऐसे आया, 2 ऐसे आएगा, 7 ऐसे, 72। और ये 7245 कितने लोगों का है? 9 लोगों का। 7245, क्योंकि औसत चाहिए 805 आएगा, 9 805 आंसर। ये शॉर्टकट है, अदरवाइज ये कैलकुलेशन करनी है, उससे भी आपका सही आंसर है। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, यहां से एसएससी सीजीएल वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं।